बात करना चाहूँगा, आर्क मेजर। आर्क मेजर आखिर ये होता क्या है? और अक्सर हम लोग इसको आर्क के लेंथ से कंपेयर करते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको आर्क लेंथ और आर्क मेजर के बीच में डिफरेंस भी बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का पॉइंट हो सकता है। तो आर्क मेजर आखिर होता क्या है? तो आर्क मेजर सिंपल सी बस इस चीज़ को बोलते हैं कि मान लीजिए जैसे कि मेरे पास एक सर्कल है। मान लीजिए मैं यहाँ एक कोशिश करता हूँ एक सर्कल बनाने का। ये एक मान लीजिए मेरी सर्कल हो गई, यहाँ पे कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी, लेकिन आई थिंक आपको एक आइडिया मिल गया होगा सर्कल का। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पे है कुछ ओ। मान लीजिए यहाँ पे हम एक आर्क बनाते हैं, जैसे कि आर्क एक यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ तक, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अब ये हमारी एक आर्क हो गई, आर्क ए बी, जो कि इस सर्कल की माइनर आर्क होगी। मेजर आर्क ये बड़ी वाली हो जाएगी। और मान लेते हैं कि ये जो छोटी वाली आर्क है, माइनर आर्क ए बी, ये सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रही है। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट ए को इस सेंटर से ज्वाइन कर दूं और इस पॉइंट बी को भी इस सेंटर से ज्वाइन करूं, तो चलिए मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे ये जो एंगल बनी, ये इसका मेजर कुछ 120 डिग्री से। तो अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मेजर ऑफ आर्क ए बी कितना होगा, और आप ये बोलेंगे कि आर्क ए बी का मतलब ये छोटी वाली माइनर आर्क ही क्यों हुई, ये बड़ी वाली आर्क ये उल्टा भी तो मार सकते थे, ये मेजर आर्क ए बी भी तो हो सकता था। तो जनरली जब हम आर्क ए बी की बात करते हैं तो जनरली हम छोटी वाली आर्क की ही बात करते हैं। अब जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट सी हम ले लेते हैं, और अब हमें अगर मेजर आर्क की बात करनी होती तो हम बोलते हैं मेजर आर्क हो जाता ए सी बी, हम ए से सी के थ्रू बी पे आते, तो ये हमारी ये मेजर आर्क हो जाती। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है मेजर ऑफ आर्क ए बी, तो जनरली हम इस माइनर आर्क की ही बात करेंगे। तो कई बार इसको ऐसे ब्रैकेट्स में भी दे दिया जाएगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि इस आर्क ए बी का मेजर कितना होगा, तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि ये आर्क इस सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, और जो कि यहाँ पे हमने 120 डिग्रीज लिखा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्रीज के बराबर। उसी तरीके से अगर मैं मान लीजिए ये बोलूँ कि मेजर ऑफ, अब इस मेजर आर्क की बात कर लेते हैं कि मेजर ऑफ, अगर इस बड़े वाले आर्क को ले लें ए सी बी, इसका मेजर क्या हो जाएगा? तो हम ये बड़े वाले आर्क की अब बात करेंगे कि ये जो बड़ा वाला आर्क है ए सी बी, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। यानी ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, हमने इसको इस सेंटर से ज्वाइन किया, और उसके अलोंग ये वाली जो एंगल होगी ये कितनी होगी, वो इस मेजर आर्क ए सी बी का मेजर हो जाएगा। तो वो अब ये टोटल पूरा सर्कल 360 डिग्रीज़ होता है, तो 360 डिग्रीज़ में से हम अगर ये 120 डिग्रीज़ सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 240 डिग्रीज़, जो कि इस आर्क ए सी बी का मेजर हो जाएगा। लेकिन जब भी हम आर्क लेंथ की बात करते हैं तो हम इस आर्क ए बी की लेंथ की बात करते हैं, और आने वाले आगे वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे हम आर्क लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम आर्क का मेजर निकालते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बस ये बताना चाहते थे कि इस आर्क लेंथ और इस आर्क मेजर का आखिर मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें ये दिया होता कि ये जो आर्क ए बी है, इसकी लेंथ यहाँ पे कुछ मान लीजिए 4 सेंटीमीटर दी हुई है इसकी लेंथ, तो आर्क लेंथ, इस ए बी का जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, LENGTH, ये थोड़ी सी करो, ये जो आर्क ए बी है उसकी जो लेंथ हो जाती वो हो जाती 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो आर्क लेंथ हमेशा लेंथ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और आर्क मेजर को हम डिग्रीज में रिप्रेजेंट करते हैं। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello student, the question is find the area of a sector of angle 120 degree and its corresponding major sector of a circle of 21 centimeter.
देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमें एक सेक्टर दिया हुआ है, इसका एंगल है 120 डिग्री, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, साथ ही में इसके जो करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, जबकि हमें रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो देखिए ये से क्या है आपका माइनर सेक्टर, इसको मैं लिख दूँ, दिस इज़ माइनर सेक्टर एंड दिस इज़ मेजर सेक्टर। हमें यह करना है, यहाँ पे एंगल गिवन है 120 डिग्री और रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें रेडियस आर गिवन है, वो क्या है 21 सेंटीमीटर, और मुझे क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, हमें पता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 120 अपॉन में 360 इंटू पाई, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू पाई 21 का स्क्वायर। तो ये क्या जाएगा 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 पाई अपॉन में 3, ये 3। तो क्या हो जाएगा 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका हो जाएगा एरिया, आपका सेक्टर का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, मेजर सेक्टर का एरिया। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तो कि ये एंगल क्या है 120, तो ये बाकी बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा 360 माइनस 120। तो हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम पहले पूरे सर्किल का एरिया निकाल लें, उसमें से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का निकल आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं, हम पहले पूरे सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं। तो देखिए सर्किल का एरिया निकालेंगे हम, तुम्हें पता है एरिया ऑफ सर्किल क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू क्या है 21 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 441 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, वो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं, एरिया ऑफ सर्किल क्या है हमारा 441 पाई माइनस माइनर सर्किल का क्या आया है 147 पाई। हम इसको इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 147 294 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया हो गया आपका करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का। ठीक है, तो हमारा यहाँ माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर दोनों का एरिया निकल आया, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर। इस वीडियो में हमें सॉल्व करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड सबटेंडिंग अ